भारतीय फौजियों के हक में पैगाम जारी करने पर चेयरमैन आईसीसी जय शाह पर तनकीद। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ सहाफ़ी मैल्कम कॉन ने जय शाह को दोगली पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। सहाफ़ी मैल्कम कॉन ने कहा कि फाख्ता की तस्वीर लगाने पर आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा पर पाबंदी लगाई, जबकि आईसीसी चेयरमैन जय शाह कशीदगी में भारतीय फौज की खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहे हैं। ये अमल हैरान कुन और दोगलापन है। आपका सवाल आया कि जो उनका स्टेटमेंट है, मतलब बच्चों वाला स्टेटमेंट है मेरी नज़र में। जब आप किसी सीट पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर आपको पूरी दुनिया को लेकर चलना है। आप एक मुल्क के थोड़ी बने। आईसीसी के सरबराह होने के नाते जय शाह ने ट्वीट की क्या है, आवर आर्म फोर्सेस आर आवर प्राइड एंड नो वर्ड्स आर इनफ टू एक्सप्रेस देयर वैल्यूर एंड कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड एंड पीपल. We salute our brave men and women in armed forces who are shielding our nation from terrorism. Let us unite to honor our heroes and build a stronger, more united India. जय हिंद। ये उन्होंने ओवरऑल ट्वीट किया। उस्मान ख्वाजा ने मशरक़ी वुस्ता में बैच पर अमन की अलामत फाख्ता की तस्वीर लगाई थी। आप जज करें आपको हम खबर से। भारतीय फौजियों के हक में पैगाम जारी करने पर चेयरमैन आईसीसी जय शाह पर तनकीद। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ सहाफ़ी मैल्कम कॉन ने जय शाह को दोगली पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। सहाफ़ी मैल्कम कॉन ने कहा कि फाख्ता की तस्वीर लगाने पर आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा पर पाबंदी लगाई थी। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। तो उन्हें ना जय शाह को कम से कम ना थोड़े से अकल के नाखून लेने चाहिए कि खेल को खेल रहने दें। अगर तो फिर बात आगे बढ़ेगी तो फिर हम भी कम नहीं हैं, हमारे पास भी, हम भी आईसीसी के रुकन हैं, हमारे पास भी कुछ थोड़े से पावर हैं। हम भी वहाँ बैठकर उनके लिए भी और उनकी फ़ौज के लिए भी और उनकी गवर्नमेंट के लिए भी और मोदी के लिए हम सब कुछ कहने का हक रखते हैं और हम कहेंगे, और अगर कहेंगे तो फिर तलखी बढ़ेगी। उस वक्त हमारे जो प्लेयर्स थे उनको क्रिकेट की बहुत सूझबूझ का पता था, तो इंडिया कैसे बोल सकता है कि बहुत सी क्रिकेट उन्होंने हमसे सीखी है। नो डाउट सुनील गावस्कर एक बड़ा नाम था, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो पाकिस्तान की क्रिकेट से सीखता नहीं रहा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल यानी आईसीसी के सरबराह होने के नाते जय शाह साहब ने जो ट्वीट की और भारतीय फौज के हवाले से उन्होंने ट्वीट की, उसके ऊपर काफ़ी शोर मचा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं मचा, और भी बहुत से ममालिक हैं जहां से ये शोर मचा कि पाकिस्तान और भारत का जो भी टेंशन है, पॉलिटिकल मसला है, आप उसे क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं, खासकर जब आप आईसीसी के सरबराह हैं। तो उस नाते आप ये बात इस तरह कैसे कर सकते हैं। जय शाह साहब ने ट्वीट क्या की, उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, आईसीसी का रूल क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आईसीसी के सरबराह होने के नाते जय शाह ने ट्वीट की क्या है, आवर आर्म फोर्सेस आर आवर प्राइड एंड नो वर्ड्स आर इनफ टू एक्सप्रेस देयर वैल्यूर एंड कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड एंड पीपल. We salute our brave men and women in armed forces who are shielding our nation from terrorism. Let us unite to honor our heroes and build a stronger, more united India. जय हिंद। ये उन्होंने ओवरऑल ट्वीट किया और खराज तहसीन पेश किया, जो हम उर्दू में बोलते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को। पॉइंट ये है कि इसके ऊपर आईसीसी का रूल क्या कहता है। देखिए, आईसीसी के लिखत में रूल है, कोड ऑफ एथिक्स जो हैं उनके, कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं, उसमें लिखत का रूल है कि लिख के मतलब रखा हुआ है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के मैटर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे आईसीसी में। खासकर जब आप आईसीसी के सरबराह हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सबके ऊपर नज़र रखें कि कोई गलती ना करे। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2023 के अंदर बहुत मशहूर है, ख्वाजा उस्मान ने जब ऑस्ट्रेलवी ओपनर थे, उन्होंने जब अपने बैट के ऊपर सिंपल एक फाख्ता की तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि एवरी लाइव्स आर इक्वल। उन्होंने इजहारी यकजहती दिखाई थी गज़ा के मजलूम लोगों के लिए। उसके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया था और उनको वो स्टिकर हटाने का कहा था कि आप पॉलिटिकल किसी मैटर के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो एक क्रिकेटर नहीं कर सकता, तो उस बॉडी का सरबराह कैसे कर सकता है?
ये मतलब ऑस्ट्रेलियाई बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि कैसे कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो खुलेआम एक पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अपने देश की बात कर सकता है। ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज़्यादती है। इसके ऊपर रूल क्या है? इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है, वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके खिलाफ कंप्लेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं आईसीसी के, उनमें से कोई एक बंदा उसको रेफर कर सकता है। उसमें पाकिस्तान खुद भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और एक इंडिपेंडेंट भी हैं। इंडिया के भी अपने हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो इनमें से कोई भी एक रेफर कर सकता है और फिर एथिक कमिश्नर है जो इस चीज़ की सुनवाई करेगा और फिर देखेगा कि किसी ने गलत किया है। जो भी आईसीसी के रूल हैं उसके मुताबिक वो किसी को भी पनिश कर सकता है, वो चाहे आईसीसी का सरबराह भी क्यों ना हो। तो ये रूल है, अब रेफर करना ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी बोर्ड तो ठीक है ना, कोई बांग्लादेश का, कोई श्रीलंका का, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिसका भी है वो तो चलो ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पॉइंट आता है कि अब पाकिस्तान इस पर रेफर कर सकता है। तो उसके बदले इस बात के ऊपर मेरे पास एक काउंटर, एक चीज़ छोटी सी है। बीइंग जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव में जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बात कर रहा हूँ। तो फिर एक बात ये भी आ सकती है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो दरअसल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो भी तो कई स्टेटमेंट दे चुके हैं इस पॉलिटिकल मैटर के ऊपर। जाहिर है वो तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर दे चुके हैं। उन्होंने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर के ऊपर या कहीं पर भी उस तरह बात नहीं की, बट इस चीज़ के ऊपर बात की बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एज एन इंटीरियर मिनिस्टर बात की। तो एज ए बोर्ड डायरेक्टर अगर वो खुद इस चीज़ को उठाते हैं तो क्या के रिप्लाई ये हो सकता है कि फिर आपने भी तो बात की इस मैटर के ऊपर, आप भी तो एक बोर्ड के सरबराह हैं। तो मतलब मैं एक जस्ट क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि ये भी एक हो सकता है। तो फिर जैसे आपका सवाल आया कि जो उनका स्टेटमेंट है, मतलब बच्चों वाला स्टेटमेंट है मेरी नज़र में। जब आप किसी सीट पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर आपको पूरी दुनिया को लेकर चलना है। आप एक मुल्क के थोड़ी बने। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं देना चाहिए था ये बयान, अपना ही नुकसान करा। अब लोगों को मौका मिलेगा कि भाई ये मतलब इंडियन आईसीसी है क्या। सिंपल बात यही है, जब फ़लस्तीन के मामले में मोइन अली ने, उस्मान ख्वाजा ने बोला, जब तो आईसीसी हेड दूसरा था, उसने तो फ़ौरन टेक ओवर करा, नहीं जी ये नहीं होगा। तो अब ये बातें उठेंगी, लेकिन बच्चों वाला स्टेटमेंट दिया है जय शाह साहब ने, क्योंकि उनके वालिद आपको पता ही ना, जिनके लिए मैं कहता हूँ योगा करनी चाहिए उन्हें, तो उन्होंने मतलब अंडर प्रेशर होकर बयान दिया। कोई अक्लमंद वाला बयान नहीं है, पता नहीं कोई बोले या ना बोले, लेकिन बासित अली तो बोलेगा। बच्चों वाला स्टेटमेंट। चले अब देर हो गई है, आज कल से फिर आपके साथ जो देखिए जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी, पूरे पावर के साथ उसकी सह है। और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो। वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा आपस में मैचेस खेल रहे, तो बारिश की नज़र नहीं होनी चाहिए। एशिया कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसको कामयाबी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल।